चलो टॉपिक की तरफ पढ़ रहे हैं। टॉपिक में क्वेश्चन कराने हैं मुझे बहुत सारे, फिर इसके क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि क्वेश्चन आपने पढ़ते पढ़ते आप इसके क्वेश्चन शुरू कर देंगे। पहले अपने आप से ना ये पूछना किताबों में जाके, अगर तुमने ये टॉपिक पढ़ा है और अपनी कॉपी मैच करना, ये जरूर देखना कि ये जो बात आप यहाँ डायरेक्ट कह रहे हो बी बड़ा है टी से, ये सही है या गलत है? ये आपके अकॉर्डिंग सही है और मेरे अकॉर्डिंग गलत है, ठीक है ना? आप लोगों ने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ये सही है और मेरे अकॉर्डिंग क्या ये बात गलत है। आप अपनी कॉपी मैच करना क्या सही दिया है या गलत दिया है, ठीक है ना? बहुत पता लग जाएगा कि आप इक्वल लगा सिर्फ खाली वो भी गलत है। इक्वल सिर्फ इक्वल, ये देखो ये तो है बराबर वाला केवल बराबर वाले को ही करेक्ट करता है, दूसरे चीज को बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है ना? तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है? सिर्फ एक ही कंडीशन। अब ये दोनों गलत हो गए, तो डेफिनेट कंडीशन में दोनों गलत हो गए। अब देखो, अब इन चिन्हों को मैं क्या करूंगा, बराबर कर दूंगा। बी ग्रेटर देन बराबर टी, वो साइन आर कंबाइन कर लिए। अब मैं चेक करूंगा अगर ये बात सही हो जाएगी तो मेरा या तो वैलिड हो जाएगा, और देखो ये वाली बात वैलिड हो रही है, नहीं हो रही, इसलिए या तो मान लिया जाएगा। या तो के लिए पहले डेफिनेट में दोनों गलत होने चाहिए, तब या तो सही होगा। मैंने जो बोल रखा है वो कॉपी से चेक कर लेना, इतनी बात लिख के ले जाओ और ज्यादा बात नहीं कह रहा हूँ मैं। इसको ये मेरे आंसर है, ये लिख लो आप, ये मेरे आंसर है। अगर आपको मेरे आंसर गलत लगा तो कल आगे पूछ लेना, नहीं सर ये आपके आंसर है, तब हम बात करते हैं। सर ये ऊपर का क्या लिखा है प्लीज कर। बी ग्रेटर देन इक्वल टी, भाई आपने पढ़ा है कंफ्यूजन अपना दूर तक का है, तो ये इतना लिख के लेके जाओ, ठीक है ना? पता लग जाएगा आप कितना सही हो। चलो फिलहाल टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ? एक वो वाला क्वेश्चन चलो फिर ला लो। कथन और निष्कर्ष, आज में तस्वीर क्वेश्चन कराने हैं मुझे तर्क वाले। सर ये पेपर आपने बनाया था? करो बच्चों, बात नहीं करो, वीडियो स्टार्ट कर। 3 मिनट हो गए। कथन निष्कर्ष देखो, इसी में हम तर्क पर भी बात कर लेंगे। कल इसका अंतर तो बता ही दिया था मैंने, कथन निष्कर्ष तर्क, इनके सबके अंतर मैंने बताई दिए, नहीं बता दिए? मैंने बताया था कथन और निष्कर्ष क्या होंगे। ये जो निष्कर्ष है ना, निष्कर्ष ये कथन के बाद की घटना होती है, वो भी वास्तविक घटना। आप काल्पनिक नहीं ले सकते इस बात को, काल्पनिक धारणाएं होती हैं, काल्पनिक बातें क्या होती है, धारणाओं में होती है, अनुमानों में होती है। जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो हमेशा डेफिनेट निकाले जाते हैं, ठीक है ना? तो कथन के बाद की वास्तविक घटना क्या कहलाएगी? निष्कर्ष कहलाएगी। इसका मतलब कथन में हम जो भी बात बोलेंगे उसके बाद जो भी घटना होगी वो निष्कर्ष कहलाएगी। समझ गए बात को? जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर कहूँ, मान लो एग्जांपल के तौर पे ये बात कहूँ कि मैंने कह दिया आपके जैसे गाँव का कोई लड़का है और उसका रोड एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना? मान लो रोड एक्सीडेंट हो गया। अब कुछ लोग ना रोड एक्सीडेंट में बस उनको पता लग जाए कि रोड एक्सीडेंट हो गया उसका, उसके पीछे के बैकग्राउंड पर बहुत चर्चा करेंगे, गाड़ी चलाता भी बहुत तेज, ठीक है ना? हमको जान उसके लिए, ठीक है, बहुत तेज गाड़ी चलाता था, दारू पी के गाड़ी चलाता था, ठीक है? मतलब तमाम जो निष्कर्ष है वो
तर्क भी होंगे, बहुत सारे तर्क होंगे लोगों के, और बहुत सारे निष्कर्ष निकाल देंगे। हमें पता ही क्यों एक्सीडेंट हुआ, उसका इतनी चोट क्यों आई, अगर वो भाई जब मर गया मरना ही था उसको तो किसी को तो करना ही ऐसे कारण से गाड़ियाँ चलाता है, ये सब वर्ड इस्तेमाल करते हैं लोग। आप बताओ उनने बिना जाने सारे निष्कर्ष निकाल दिए, जबकि हो सकता है उसका एक्सीडेंट इस तरह से हुआ हो, वो खड़ा हो और किसी ने आगे पहुंच दिया हो, है नहीं? तो बिना जाने घर तक बात पहुंचेगी तो हवा में कितनी बातें फैल जाती हैं। तो वो जो विभिन्न प्रकार के लोग निष्कर्ष निकाल रहे हैं वो कथन के बॉडी की निकालते हैं जिसका एक्सीडेंट हुआ, और उसके पीछे की वास्तविक जिंदगी के बारे में जान के निकालना है, मतलब काल्पनिक सोच रखना है। और काल्पनिक सोच हमेशा पूर्वानुमान को बताती है, यानी वो सब पूर्वधारणाओं में बात कर रहे हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन लिखें उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर पता लगेगा आपको क्या होगा। जैसे हमने क्वेश्चन बोला, कथन लिखे बेटा, हमने बोला कटोरी में सूप है, इतनी सी बात होगी, कटोरी में सूप है, सूप होता है नहीं होता है वो वाला। अब ये बात कथन में बोली गई है, तो निष्कर्ष देखें जनाब, निष्कर्ष क्या होगा? देखिए कटोरी में टमाटर सूप है, कटोरी में टमाटर सूप है। अब आपको केवल हमने एक जानकारी दी है, जैसे दूर कटोरी रखी है, मान लो यहाँ पर रखी होती पोडियम पे, हमने ये कह दिया इस कटोरी में सूप है, इतना बताया है आपको साहब मैंने केवल, तो आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कटोरी में टमाटर सूप है, ये निष्कर्ष निकाल सकते हो? अरे आपको जब पता ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि टमाटर सूप है उसमें? क्या पता किसी और चीज का सूप हो? तो ये निष्कर्ष जो आप निकाल रहे हो, मान लो एक लड़के ने खड़े होकर कह दिया सर कटोरी में टमाटर सूप है, तो दूसरा खड़ा हो जाएगा, भाई किस बेस पे कह रहा है टमाटर सूप है, क्या पता ना हो सकता है कोई दूसरा हो, बात सही गलत है? इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि टमाटर सूप में ऐसा निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी आपने ये बात जानी पहले कटोरी में सूप है, उसके बाद सोचा। कल जो हम क्वेश्चन को धारणा में कर रहे थे वो ये सोच रहे थे पहले क्या सोचा गया था। अब बात ये होगी जो यहाँ लिखा जाएगा कथन में, उसके बाद सोचो कि ये क्या हो रहा है, ये जो लिखा जा रहा है क्या इसका सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तभी मान्य करना। दूसरा देखो, सूप बहुत गर्म है, सूप बहुत गर्म है, आप बताएंगे साहब? ये भी गलत है। आपको क्या लग रहा है? आपको केवल इतनी जानकारी है कटोरी में सूप है, तो आप क्या ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं सूप बहुत गर्म है? आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते इस बात का, क्योंकि अगर आपने सही कहा इसको तो दूसरा खड़ा हो जाएगा बंदा कि भाई तू कैसे कह सकता है कि गर्म सूप है, क्या पता वो ठंडा हो, वो अलग भाग निकलते हुए देख लो तो एक अलग चीज है नहीं। मैं काल्पनिक सब नहीं करके वास्तविक बात करता हूँ। तो ये दोनों ही क्या है, निष्कर्ष निकालने के मामले में दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, क्योंकि भाई हमें जानकारी नहीं है, ये निष्कर्ष के रूप में जानकारी दी है। आप अगला क्वेश्चन देखें और हल्के हल्के चीजों को समझ में आना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इसका कोई उदाहरण है तो सही हो सकता है निष्कर्ष, यही बात है। इसका सही अगर लगाओगे सूप कटोरी में ऐसे नहीं वो तो डायरेक्ट बात है, कथन का स्टेटमेंट क्या हो जाता है, इसका बनेगा ही नहीं मुझे लग रहा है। ठीक है, आप देखते हैं पूर्वानुमान सही होगा इसका। अभी मैं धारणा लिखूं यहाँ पर, तो पूर्वानुमान हो सकता है कटोरी में टमाटर सूप है और ऊपर बोला है कटोरी में सूप है, मे भी तो हो सकता है कि टमाटर सूप भी हो। भाई पूर्वानुमान क्या होता है? पूर्वानुमान में ये बात पहले हमें जाननी होती है, हमें पता होती है। पूर्वानुमान में अनुमानों में हमने ये बात हमें पता होती है कि कटोरी में टमाटर सूप है, फिर हमने बोला कटोरी में टमाटर सूप मतलब क्या है, कटोरी में सूप है, तो हमारी बात समझ में हो सकती है कि यहाँ टमाटर सूप भी हो सकता है। तो पूर्वानुमान में एक काल्पनिक बात तो सही हो सकती है, पर वास्तविक बात ये क्या है, एकदम सही नहीं कह सकते आप, वास्तविकता में ये बात सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें आप। देखो, मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है, मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है, अनीता अपने मित्र से कहती है। मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है, अनीता अपने मित्र से कहती है। ये कथन है। अब जो निष्कर्ष निकालोगे यहाँ, इस कथन के बाद सोच के निकालना, कहीं आप पहले की बात करो।
अनीता जी ने क्या कहा है, वो कहती है मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है। अनीता अपने मित्र से कहती है। अब आप निष्कर्ष निकालें, अनीता के पास एक कुत्ता है, कथन है मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है, और निष्कर्ष कह रहा है अनीता के पास एक कुत्ता है। सही है, अनीता नहीं बोला है। सही है भाई, आप सोच के देखो, अगर अनीता ने ये बात बोली है कि मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है, तो इसका मतलब उसके पास कुत्ता है, और उसके पास अगर कुत्ता है तो ये बात हम कह सकते हैं कि उसके पास कुत्ता है। तो ये भी निष्कर्ष में ही उसने ये बात बोली है कि अनीता के पास एक कुत्ता है। बिल्कुल बात सही है, उसके पास एक कुत्ता है, तभी तो उसका कुत्ता है। आप इसको क्या करेंगे, सही करेंगे दूसरे वाले में, पहले निष्कर्ष। एक और लिखेंगे निष्कर्ष इसका, उसका कुत्ता भोजन के अलावा कुछ भी पसंद नहीं करता। उसका कुत्ता भोजन के अलावा कुछ भी पसंद नहीं करता। ये गलत है। आप क्या कहेंगे, आप गलत। उसका कुत्ता भोजन के अलावा कुछ भी पसंद नहीं करता। तो भैया ये कैसे कह सकते हैं, उसका कुत्ता भोजन पसंद करता है गलत बात, कि कुछ भी और पसंद नहीं करता ये गलत बात, ठीक है ना। तो ये वाला क्या होगा, ये तो गलत होना चाहिए, क्योंकि ये सही निष्कर्ष नहीं, इसका मान्य निष्कर्ष नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर सिर्फ होता सेंटेंस तो हो जाता। कैसे सर अगर सेंटेंस होता मेरे कुत्ते को सिर्फ भोजन पसंद है, तो यहाँ पर ये सिर्फ बड़ी प्रोबेबिलिटी देता, सिर्फ बड़ी केवल प्रोबेबिलिटी देता कि वो केवल भोजन पसंद कर रहा है, तो मतलब यही है। फिर गलत, फिर और ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती। तो मैंने क्या था बताया था, मैंने कहा था कथन से ज्यादा प्रबल नहीं होना चाहिए इसका, फिर ये प्रबलता दर्शाने लगता कि मेरे कुत्ते को सिर्फ भोजन पसंद है। तो इसका मतलब ये सिर्फ शब्द है ना, ये ज्यादा ताकत दे देता सेंटेंस को, और ज्यादा ताकत दे देता तो कथन वहां कमजोर पड़ जाता। तो कथन से ज्यादा मजबूत नहीं दिखना चाहिए इस पर। कल बाद में भाई दिया हमने पॉइंट में अपने, ठीक है, कि जो निष्कर्ष होते हैं, धारणाएं होती हैं, वो कथन से ज्यादा प्रबल नहीं हो सकते। नहीं सर, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, अनीता ने ये बात बोली अपने मित्र से मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है, यहाँ पर अगर होता कि सिर्फ भोजन पसंद है तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव बनता है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बातचीत क्यों कर रहे हो, क्या बातचीत कर रहे हो? अगला क्वेश्चन लिखो, नियमित रूप से व्यायाम करने वाले लोग, नियमित रूप से व्यायाम करने वाले लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं। नियमित रूप से व्यायाम करने वाले लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं। अब कथन एक और है, इसमें ऐड करेंगे जी। मीना अपनी व्यस्त दिनचर्या के, मीना अपनी व्यस्त दिनचर्या, बिजी लाइफ, व्यस्त दिनचर्या के बावजूद, मीना अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद रोज व्यायाम करती है। ये दो कथन बोले गए हैं अभी तक, ये दो कथन बोले गए हैं। सुनो कथन में क्या कहा गया है, देखो यही बात में बोर्ड में लिखता रखो, बहुत टाइम लगेगा। बात वही है, आपको बात समझानी है। क्वेश्चन करा नियमित रूप से व्यायाम करने वाले लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं, मतलब जो लोग डेली व्यायाम करते हैं वो अपने स्वास्थ्य के प्रति क्या होते हैं, जागरूक होते हैं। और मीना जो है उसकी दिनचर्या बहुत ज्यादा बिजी है, वो डेली बिजी रहती है, उसके बावजूद वो रोज व्यायाम करती है। इसका मतलब ये जागरूक होगी भाई, ये भी तो जागरूक होगी तब ना व्यायाम करती होगी, और यही बात वो निष्कर्ष में बोलेगा, तो वो निष्कर्ष कैसा होगा, सही होगा, ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो लिखेंगे मीना स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, मीना स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है। निष्कर्ष में लिखें मीना स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है। बताओ सही है। तो सही है, मीना स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, तभी तो वो बिजी लाइफ होने के बावजूद भी व्यायाम करती है। एक और लिखेंगे मीना, निष्कर्ष है, निष्कर्ष दूसरा, मीना के परिवार ने, मीना के परिवार ने
बचपन से ही उसके दिमाग में, मीना के परिवार ने बचपन से ही उसके दिमाग में व्यायाम की महत्वता को भर रखा है। व्यायाम की महत्वता को भर रखा है। गलत है। इसका क्या गलत होगा। मतलब ऊपर वाली बात से ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अगर वो व्यायाम करती है तो बचपन से ही उसके दिमाग में ये बात सेट की गई होगी कि मैं व्यायाम करना ही करना। उस बात से ये सही निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तो जो पहले तार्किक निष्कर्ष होगा वही पहले किया जाएगा, इस पर अच्छा तर्क किया जा सकता है। तो ये वाली बात क्या है, काफी हद तक ना एकदम सही नहीं है। ऊपर वाली बात को देखते हुए कि अगर वो डेली व्यायाम करती तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको बचपन से ही सिखाया गया हो कि तुम्हें व्यायाम करना ही करना, ठीक है ना। तो ये बात क्या होती है, एकदम गलत होती है। तो आप एक चीज ध्यान दें कि निष्कर्ष जो भी निकाले जा रहे हैं कथन को ध्यान में रखकर निकाले जाते हैं, जबकि पूर्वधारणाएं क्या होती हैं, वो पूर्वधारणा को देख के कथन के बारे में सोचा जाता है कि क्या हो रहा है, जस्ट एक दूसरे से उल्टा करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जरा, देखें। रंजन ने लता से कहा, रंजन ने लता से कहा मेनका का एक सुंदर घर है। रंजन ने लता से कहा मेनका का एक सुंदर घर है। रंजन ने लता से कहा मेनका का एक सुंदर घर है। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं इस बात को। रंजन ने केवल इतना बताया है कि जो मेनका जी है उनका एक सुंदर घर है। अब आप क्या दिमाग लगा सकते हो रंजन के बारे में? रंजन ने मेनका के घर को देखा, ये बात सही हो सकती है, ये इसका हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। वो क्या पूछ रहा समझ रहा, रंजन एक सिविल ठेकेदार है। रंजन एक सिविल ठेकेदार है, मतलब उसने मेनका के घर को सुंदर बता दिया तो वो ठेकेदार हो जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो एकदम गलत बात है। तो इसको क्या कर लेंगे आप, गलत कर लेंगे, ठीक है ना। दूसरा देखिए, लता को घरों का शौक है। लता को घरों का शौक है। आप ये भी नहीं कह सकते, अगर उसको बताया गया है घर के बारे में तो उसको शौक हो घरों का, ये नहीं कह सकते कि शौक हो। किसी के घर के बारे में बताया जाएगा कि उसका घर सुंदर हो, जरूरी नहीं उसको देखने का शौक है, तभी ये बात बताई जा रही है नहीं। तो दोनों ही बातें क्या हैं, गलत है। अब इसी क्वेश्चन में देखो, निष्कर्ष को समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन अपने आप फ्रेम किया है और आप कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन पर अगर निष्कर्ष सही से जानने कैसे करना है तो उस क्वेश्चन के बारे में आप जानेंगे। क्वेश्चन लिखें, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। ये कथन है। अब इसका आपको महत्व निकालना पड़ेगा, इसका अर्थ निकाल पाओगे तब आप जान पाओगे कि हम इसका निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे। सोना चमकता, उसने ये बोला है हर जो चमकती हुई चीज होती है वो सोना नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा चमकती हुई चीज है वो सोना ही है, ठीक है ना। आप ये नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि हर चीज क्या होती है, सोना नहीं होती, चाहे कितनी भी चमक हो उसमें, ठीक। तो अब जरा आप निष्कर्ष निकाल के बताइएगा, जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं, जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं, जो वस्तुएं, निष्कर्ष लिखें, आप तो लिख के बता रहे हैं ना, मैं तो ऐसे जनरली बोल रहा हूँ। जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती। वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती हैं। ऊपर वाली बात का मतलब बताओ पहले क्या है, ऊपर वाली बात क्या कहना चाह रही है? ऊपर वाली चीज यही कहना चाह रही है, ये तो सही है, ऊपर वाला बात सही है। ऊपर वाली बात ही तो ये बात कहना चाह रही है डायरेक्ट वे में,
हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। मतलब जो सामने सही होगा, बाहर से जो अच्छा दिखावा कर रहा है वो अंदर से जरूरी नहीं कि वो अंदर से सही हो, समझे नहीं? अभी तो उसने ये बात बोली है हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो उसके आधार पर मैं ये बात देख रहा हूँ कि जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती हैं वे शायद जरूरी नहीं कि अंदर से अच्छी हो। तो ये बात निष्कर्ष के तौर पर क्या देखी जा सकती है? सही होगी, क्योंकि कथन में भी यही बात बोली गई है डायरेक्ट में। दूसरा और देख लें, निष्कर्ष दूसरा देखें, हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। अब आप बताएं। सही होगा। ऊपर जो बोला ना हर चमकती चीज सोना नहीं होती, उसका यहाँ अर्थ निकालोगे, दिमाग में सोचो उस चीज के बारे में, वो भी यही बात कह रहा है। ठीक है ना कि हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे, जो कुछ लोग ना बनावटी पन दिखाते हैं ना कि कहते हैं हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो करते होते कुछ ना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं तुम नहीं मिले तो हम मर जाएंगे। मैं पक्का बता रहा है, लोग कभी नहीं मरते हैं, ठीक है ना? तो ये बनावटी लोग होते हैं, समझे ना? तो ऊपरी दिखावा करते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। तो वही बात यहाँ पर हो रही है कि हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते कि वो आपको धोखा देगा या नहीं देगा। हो सकता है अपने फायदे के लिए सामने वाला कुछ भी कहता हो, लेकिन बाद में क्या हो, पलट जाए बात से, पता नहीं होता है। तो ये बात जो है वो बात को फॉलो कराती है। ये वास्तविकता से नहीं जुड़े हुए संबंध दिख रहे हैं आपको। ये जो कथन बोला गया है, क्या ये रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं लग रहा है? ये सब जो मैं कह रहा हूँ जो कथन निष्कर्ष होते हैं वो वास्तविकता से जुड़े हुए होते हैं, वो धारणाएं काल्पनिक होती हैं। आप एक और लिखे, मेरा खुद का बनाया हुआ है ये भी, ठीक है? इसमें जो दो शब्द है शायद और सकते, इसमें ज्यादातर क्या सही हो जाता है? ज्यादातर आप ये कह नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा विचार जरूर लगाया करो इस बात पर। हम ये जो क्वेश्चन आपको हो सकता है थोड़ा इजी लग रहा है, पर मैं एक फ्रेम तैयार कर रहा हूँ, बच्चे को अंतर समझ में आना चाहिए कि धारणा में कैसे क्वेश्चन करना होता है, निष्कर्ष में क्या सोच के क्वेश्चन करना होता है। क्योंकि किताबी क्वेश्चनों से क्या होता है, अंतर पैदा नहीं हो पाता है। वहाँ पर की जो भाषा होती है वो हम समझ नहीं पाते, और जब भाषा समझ नहीं आती तो फिर क्या है, क्वेश्चन को क्या है जनरली हम प्रैक्टिस करते हैं बैठ के। इन क्वेश्चनों से क्या आप भाषा को समझोगे कि यार टॉपिक कह क्या रहा है। टॉपिक ये कह रहा है कि भाई आपको पहले कथन के बारे में जान लो, उसके बाद क्या निष्कर्ष निकालता वो जानो। जैसे अगला क्वेश्चन आ रहा है, देखो एक मोहरा पिक्चर का गाना है जो ना गजरे की धार में मोतियों के हार, उसको लिखो, मैंने खुद से बनाया है, ठीक है? अब आप हो गए आएगा पेपर में, नहीं आया अलग बात है, पर हमारा काम है फ्रेम तैयार करना। लेकिन ना गजरे की धार ना मोतियों के हार, ना गजरे की धार ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार फिर भी कितनी सुंदर, ना कोई किया श्रृंगार फिर भी कितनी सुंदर। गाना तो सबको याद है। ना कजरे की धार ना मोतियों के हार। अब मैं गा के सुनाता यहाँ पर भी, अच्छा लगता तुम्हें? या कोई मोहतरमा यहाँ पढ़ाती होती, एक सुरीली आवाज में गाती, अच्छा लगता तुम्हें? और मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूँ। ना कजरे की धार ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार फिर भी कितनी सुंदर। अब इस बात के पीछे क्या अर्थ है ये जानूंगा, इस बात का अर्थ क्या निकालोगे आप? बस जो अर्थ निकालेगा वही निष्कर्ष निकाल देगा। उनका ये कहना है इस पिक्चर में, सुनील शेट्टी कहता है कि हीरोइन के लिए कि हम ना कोई श्रृंगार भी नहीं करते हैं, ना कोई काजल लगाते हैं, ना कोई मोतियों की माला है, उसके बावजूद क्या है आप बहुत ज्यादा सुंदर दिखते हैं, ऐसा बताया गया है। ठीक है, इससे ये बात स्पष्ट होती है कि अगर हम देखें तो एक सिंपल, अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से सिंपल है, ठीक है, और एक सही पहनावे में है, तो हो सकता है उसके बावजूद भी वो सुंदर दिखाई देता है। ठीक है, तो सुंदरता भी जरूरी नहीं कि
क्रीम पाउडर का बनवा लीजिए, लेकिन ऐसा कहा गया है तो आप निष्कर्ष देखिएगा। देखें, अत्यधिक श्रृंगार की हुई औरत, अत्यधिक श्रृंगार की हुई औरत, की हुई कोई औरत अधिक सुंदर होती है। निष्कर्ष में हाँ, निष्कर्ष। अत्यधिक श्रृंगार की हुई कोई औरत अत्यधिक सुंदर होती है। बताओ, सही बात है। अगर टिप टाप के नजरिए से देखो तो हो सकता है बहुत सुंदर लगे, नहीं होता है। लेकिन हमें किसके अकॉर्डिंग देखना है? कथन के अकॉर्डिंग देखना है, क्योंकि कथन में जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग जब हम सोचेंगे तो वहां तो ये कहा गया है कि वो चीज, वो सारी चीजें जो बिना श्रृंगार के अच्छी लगती हैं उनके बारे में डिस्कशन किया गया है। यानी उस फिल्म में, उस गाने में हीरोइन के बारे में ये बताया गया है कि बिना श्रृंगार किए हुए भी हीरोइन बहुत सुंदर है। तो वो चीज यहाँ पर आप प्रस्तुत करेंगे, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि श्रृंगार करने के बाद कोई सुंदर नहीं लग सकता। अगर ऐसा नहीं होता तो आप जानते हैं शादियों में क्या होता है, ब्यूटी पार्लर। शादियों में भाई कितना जानकारी है। नहीं, शादियों में जब लड़की को देखने जाते हैं, मान लो 1%, तो लड़का जब देखने जाता है तो उसको लगता है यार हमारी शादी कॉमन लड़की से हो रही है, जैसे सबकी होती है वैसी मेरी होगी, कुछ खास बात नहीं। कोई उसको पूछता, हाँ बता भाई कैसी है तेरी घरवाली, तो कहता है ठीक है कॉमन ही है, शादी से पहले की ये कहानी है, मैं बता रहा। और जब वही लड़की टीप टाप करके दुल्हन के वेश में और जब स्टेज पर आती है तो लड़का देखता है भाई सही रहा, सही शादी लगती है। तो टीप टाप करने के बाद लोगों के विचार हो सकते हैं अलग हो, नहीं भी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बात करेंगे, समझ गए नहीं समझ का बात। तो हमें जो निष्कर्ष निकालने हैं वो पता के अकॉर्डिंग निकालने हैं, ये बात दिमाग में सेट करो। अगला क्वेश्चन देखो, का मीटिंग ले रहे हो, का मीटिंग ले रहे हो, जो तुम देख रहे हो हम देखा ना हमेशा, ठीक है ना, इसलिए मत देखना, हम बता रहे हैं। ये बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन इसका एक ही था, निष्कर्ष तो हमने बोल दिए, एक ही बोला, तो दूसरा वाला निष्कर्ष लिखो। हाँ क्या भाई बोला नहीं। देखो दूसरा निष्कर्ष, मुझे क्या पता, देखो बिना श्रृंगार के भी, बिना श्रृंगार के भी कोई सुंदर लग सकता है। सही है, सही है। बिना श्रृंगार के भी कोई सुंदर लग सकता है। अब यहाँ औरत वर्ड भी दे देता तो भी ठीक है, क्योंकि ये गाना मैंने गाने से ही शुरू किया है ये क्वेश्चन, तो ये मान के चलो तो औरत पर ही लागू हो रहा था वहाँ पर, समझ नहीं समझ बात है, ठीक है। तो ये वाली बात क्या होती है, सही, क्योंकि कथन ने ऊपर यही बात बताई है कि बिना कुछ श्रृंगार किए भी बहुत सुंदर लगती हैं। इसका मतलब ये है कि कथन भी यही चाह रहा था कि आप सही वाला निष्कर्ष डिसाइड करें। तो पहले अंतरों को जानो कि क्वेश्चनों के अंतर कैसे बन रहे हैं। सर ये क्वेश्चन आपने कैसे बनाया? सोच के बनाया, पढ़ते पढ़ते दिमाग में आया कि मैं भी अपना एक क्वेश्चन डेवलप करूं, ठीक है ना। तो नहीं कहानी का क्वेश्चन पढ़ रहे थे तब दिमाग में आया कि क्यों ना अपना भी कोई बनाया जाए जिससे हम बात को समझ सकें। गाने का ध्यान तो गाने से ही आया, गाने तो हमेशा याद रहते हैं, ये गाने तुम्हें क्या लगा सदा बाहर है, तो हमेशा याद रहते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, अच्छा लिखो, सभी कॉस्मेटिक ब्रांडों में, सभी कॉस्मेटिक ब्रांडों में, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं लेकिन बोल दे रहा हूं, पतंजलि के उत्पाद सबसे लोकप्रिय हैं। ये मानना कि आप ये पतंजलि का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं। सभी कॉस्मेटिक ब्रांडों में पतंजलि के उत्पाद, पतंजलि के उत्पाद सबसे लोकप्रिय हैं। सभी कॉस्मेटिक ब्रांडों में पतंजलि के उत्पाद सबसे लोकप्रिय हैं, ठीक है ना। अब कॉस्मेटिक ब्रांड से यहाँ बात की अगर हम बात करते हैं तो कॉस्मेटिक में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, टीप टाप वाली चीजें भी इसमें आती हैं, क्रीम वाटर फाइन लवली वगैरह वगैरह, वो सब आती है जो बर्बाद करने में लगे हैं लोगों को, ठीक है ना। ये सब जानते हैं, वो बर्बाद करने में लगे हैं लोगों को। अरे ऐसे न्यूज देते हैं जैसे एक दिन में वो गोरा हो जाएगा,
उत्पाद सबसे लोकप्रिय है, मतलब लोग ज्यादा पसंद करते हैं उसको, ऐसा मैंने बता रहा है ये ठीक है ना। अब ये लोकप्रियता से क्या मतलब रखते हैं, मतलब क्या अगर लोकप्रिय है, लोगों के बीच में कोई चीज लोकप्रिय है तो कहीं ना कहीं वो लोगों को पसंद आती होगी, है नहीं? चाहे वो कोई भी चीज हो, XYZ, अगर पतंजलि के प्रोडक्टों की हमने बात की है तो वो लोगों को पसंद आते होंगे, ठीक है। अब आप इस पर निष्कर्ष निकालेंगे, सोशल निष्कर्ष निकालेंगे, लिखेंगे पतंजलि के उत्पाद दूसरों की तुलना में महंगे हैं। पतंजलि के उत्पाद दूसरों की तुलना में महंगे हैं। ये पता नहीं, बताओ, ये पता नहीं चल रहा है। आप कह सकते हैं ये बात भाई दूसरों की तुलना में महंगे हैं या नहीं महंगे, इसके बारे में कोई चर्चा ऊपर नहीं हुई है। ऊपर जो चर्चा हुई है वो केवल इतनी बात बताई गई कि वो उत्पाद जो है पतंजलि के लोकप्रिय हैं। देखो ये टॉपिक केवल और केवल समझने वाले होते हैं, इन पर ज्यादा PhD करना भी अपने आप में गलत पहलू होती है। बस जो वहाँ पर पेपर में क्वेश्चन का मतलब समझ लेता है कि मुझे तर्क का आया तो ऐसे सोचना है, निष्कर्ष का आया तो ऐसे सोचना, उदाहरण आया तो ऐसे सोचना है, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं सही करने की प्रोबेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। सही है, अदरवाइज इसका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। मैं बताऊँ 100% कोई सही नहीं कर सकता, ये मान के चलो ये वाले क्वेश्चन कोई कहे कि मैं 100% या 90% का क्वेश्चन सही करना अपने आप में बड़ी बात है। 100 क्वेश्चन अगर आप करवाओगे तो 100 में ऐसे मान के लो 60-70 क्वेश्चन सही कर दोगे आप, और आप कहो कि मैं 90% सही कर दूँ, इतना आसान नहीं है इस टॉपिक को क्लियर कर पाना, ठीक है ना। क्योंकि ये जो मैं अभी भाषा का यूज कर रहा हूँ ये थोड़ी सी इजी पैटर्न पर बात कर रहा हूँ। आपने किताबों में भाषा देखी होगी, ऐसी भाषा होती है कि बात ही नहीं समझ में आती क्या ही कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, मतलब दूसरा निष्कर्ष इसका। पहला निष्कर्ष है कि पतंजलि के उत्पाद दूसरों की तुलना में महंगे हैं, ऐसा कहना एकदम क्या होगा, गलत होगा। दूसरा देखें, पतंजलि के बराबर कोई दूसरा प्रतिस्पर्धी नहीं है। पतंजलि के अलावा कोई दूसरा प्रतिस्पर्धी नहीं है। कंपेयर नहीं कर सकते आप कहीं पर भी किसी की, मैंने कल लिखवाया है, कहीं किसी से भी तुलना होती है तो वहां पर चीजें पहले अपने आप क्या होती हैं, अमान्य हो जाती हैं। तुलना जैसी बात कहीं पर भी आएगी तो क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। पॉइंट कल मैं लिखवा देता हूँ, इसमें तुलना हो रही है और तुलना पर कोई चर्चा कर नहीं सकते आप। क्वेश्चन लिखेंगे अगला, क्वेश्चन है भ्रम मानसिक तनाव का कारण बनता है। भ्रम जो होता है, भ्रम वो मानसिक तनाव का कारण बनता है। भ्रम मानसिक तनाव का कारण बनता है। क्या रियल लाइफ में ये बात सही है? यही है, मैंने कहा था वास्तविकता से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे इसमें। भ्रम मानसिक तनाव का कारण बनता है। दूसरा है, एक कथन और है जी, मानसिक तनाव चिंता का कारण बनता है। मानसिक तनाव चिंता का कारण बनता है। इसका उल्टा सही है जब मानसिक तनाव चिंता का कारण बनता है। सही है, गलत गलत है। अरे ये कथन है, नहीं मतलब कथन थे, वो तो बात सही है कथन थे। भ्रम मानसिक तनाव का कारण है, मानसिक तनाव चिंता का कारण है। मतलब आप किसी बात को लेकर भ्रमित हो गए तो आपके दिमाग में मानसिक प्रेशर आ जाएगा, और जब मानसिक प्रेशर में हो गए तो वो चिंता दिखेगी आपके चेहरे के साथ साथ कि हाँ भाई ये चिंता हो गई। जैसे आपको कोई डरा दे किसी बात को लेके तो आपके अंदर भ्रम बैठ गया, डर बैठ गया। अब वो डर जो है वो आपके चेहरे के साथ दिखेगा मानसिक रूप से, है नहीं? और वही मानसिक तनाव क्या है, तो चिंता का कारण बन जाएगा बात। ठीक है, ये तीनों चीजें कनेक्ट करेगी। तो आप जरा निष्कर्ष पर चर्चा करते हैं। चिंता एक बीमारी है, चिंता एक बीमारी है। निष्कर्ष लिखें, निष्कर्ष देखे मैंने लिखे तो जबरदस्ती में सही और हाँ मत करो।
सोच के बताओ। गलत है गलत है। हमारी चिंता एक बीमारी है। फिर क्या? सोच चिंता एक बीमारी नहीं है मेरे भाई, चिंता एक संचारी भाव है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, रस पढ़े हैं, रस पढ़े हैं। और रस में संचारी भाव जो होते हैं, वे भाव होते हैं जो हमारे हृदय में कुछ पल के लिए आते हैं और उसके बाद पता नहीं चले जाते हैं। तो ये जो चिंता है ना, वो कुछ पल के लिए आती है। आप चिंता को पूरी जिंदगी नहीं अपने साथ रखा सकते, ठीक है। और अगर चिंता पूरी साथ जिंदगी लग गई गले तो वो चिता पर पहुंचा देती है नहीं। तो चिंता एक बीमारी है ऐसा कहना अपने आप में क्या हो जाएगा? गलत होगा। चिंता एक क्या है? संचारी भाव है जो हमारे हृदय से उत्पन्न होगा। मानसिक रूप से क्या है, हम वहां पर कुछ टाइम के लिए परेशान हो सकते हैं। दूसरा देखेंगे, इसको पहले को क्या करेगा ना, गलत करेगा। दूसरा देखेंगे, भ्रम जो है वो चिंता की ओर ले जाता है। भ्रम चिंता की ओर ले जाता है। सही है सर। भ्रम चिंता की ओर ले जाता है। ये बात कैसे ले जाता है? क्योंकि इससे मानसिक तनाव होता है, उसी से जुड़ा होता है चिंता। पहले हुआ भ्रम, भ्रम से हुआ मानसिक तनाव, और मानसिक तनाव से हम कहां पहुंच गए? चिंता में। इसका मतलब भ्रम ही हमें चिंता की तरफ लेके गया। बात समझ में आ गई? जो कहीं ना कहीं ये जो है वो निष्कर्ष आप केवल और केवल कथन के आधार पर निकालेंगे। ठीक है? हाँ, जैसे कि रात में जा रहे ज़्यादा टाइम हो गया उधर तो बिना हो जाता है जैसे ना। अरे एक्सरसाइज दैट आप एग्जांपल देखो, ये डेली लाइफ में एग्जांपल कहीं भी चल सकते हैं। आपके लिए कोई भ्रमित कर दे कि भाई अभी धान कट रहे हैं और तुम ना उस वाले खेत पर ना जाइए, ठीक है? तालाब पड़ता, रास्ते में शैतान लिखा हुआ। चिंता हो जाती ये भ्रम डाल दिया। अब प्रेशर लेके जाओगे, रास्ते पर जाओगे, तालाब के पास पहुंचोगे, चिंता नहीं होगी उस टाइम पे। माइंड में प्रेशर होगा नहीं होगा? अब बाई चांस और आपसे ये कह दिया जाए कि पीछे पलट के मत देखिए, ये बात में कहीं कहीं कर दी जाएगी कि पीछे पलट के नहीं देखना है, तो भाई साहब तालाब तो पहुंचते ही पीछे पलट के जरूर देखो, क्योंकि वो जो भ्रम है ना वो तुम्हारे दिमाग में है। और उसके बाद अगर वहां आपने कुछ ऐसा अनाप देख लिया, जैसे वही तालाब में कोई ढेला फेंक गिर गया हो, हमारा एक्साइटेड कोई चीज गिर गई, आवाज हो गई, आप थोड़ा चिंता हो जाइए, आपको यहाँ से बस निकला कैसे भी निकलना, समझ नहीं समझ के बात। चलो आगे चलते हैं। सही है ना? ये सांप भी काट लेता है तो भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, ठीक है ना? किसी ने काट लिया सपोज दैट और खून निकल आया तो दिमाग में भ्रम एकदम आ जाएगा, नहीं यार मेरा सांप, ठीक है ना? भले सांप ने ना काटा हो, ठीक है? और फिर आदमी मानसिक रूप से बीमार होगा, चिंता करने लगेगा, फिर घर जाए उसको कहना ही पड़ेगा कि मैं सांप ने काटा, भले सांप ने ना काटा हो, ठीक है ना? ऐसी क्योरियोसिटियां आती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। कथन है इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। सही है? कथन दूसरा है इसी से जुड़ा हुआ, इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, फिर भी इंटरनेट एक वरदान है या अभिशाप? फिर भी इंटरनेट एक वरदान है, फिर भी इंटरनेट एक वरदान है या अभिशाप? इस पर निरंतर बहस जारी है, इस पर निरंतर बहस जारी है। फिर भी इंटरनेट एक वरदान है या अभिशाप? इस पर निरंतर बहस जारी है। अब आप बताएं, पहले वास्तविकता में ये आप क्या मानते हैं इस बात को? इंटरनेट सब लोगों के अकॉर्डिंग वरदान का ही काम करता है, अभिशाप नहीं हो सकता। इंटरनेट कई बार हमारे लिए क्या नुकसानदायक हो जाता है नहीं? एक अभिशाप के रूप में भी काम करता है। अब जो लोग उसको नकारात्मक रूप से देखते हैं, नकारात्मक रूप से देखते हैं, वो तो बहस करेंगे ना उस चीज की, उस पर बहस जारी है। जो सकारात्मक रखता है सोच वो कहेगा सही है, एक जो नकारात्मक रखेगा बात वो क्या होगा? गलत कहेगा उस चीज को। जैसे आप नकारात्मक सोच में मैं क्या ही कहूँ, उसमें
इंटरनेट को तो छोड़ो, मोबाइल की मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ। अब उसमें नकारात्मक पहलू हो सकता है। देखो जैसे बाय चांस, अब इसमें पर्सनली कोई नहीं लेगा, मैं बात को बता रहा हूँ। जैसे लड़कियां जो होती हैं उनके पास फोन होते हैं, है नहीं? अक्सर मैं बता रहा हूँ, तो वहां पर तुम गांव में देखना, जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो इस चीज को गलत मानते हैं। उनके अकॉर्डिंग ये चीजें गलत हैं, है नहीं? और उनके अकॉर्डिंग ये चीजें गलत है, तो वो तो क्या बहस करेंगे ना उस चीज की। अब बाई मिस्टेक किसी एक लड़की से कोई फॉल्ट हो जाए, भाई मोबाइल के थ्रू कोई फॉल्ट हो जाए, तो समझ लो जितनी भी लड़कियां होती हैं जिनके पास मोबाइल होते हैं, वो सभी लड़कियों पर तो बातें उठती हैं। घर में उनकी मम्मी और लोग ना आंखा अपने आप अपना शुरू कर देती है, जबकि कहे कोई करे कोई कुछ भी, पर एक ने किया सबको सुनना पड़ता है। तो फिर वो बताओ उनके लिए अभिशाप का काम करेगा नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? तो अब इस पर निरंतर बहस जारी है कि इंटरनेट जो है वो एक अभिशाप है या वरदान है। ठीक है ना? आपने देखा होगा कहीं पर कर्फ्यू का माहौल होता है तो वहाँ इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाती है। इसीलिए तो कर दी जाती हैं क्योंकि वो फिर अभिशाप का काम करने लगेगा। अगर वहाँ पर इंटरनेट सेवा चलती रही तो डेफिनेटली कुछ और ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये बात जिंदगी में बातें ठीक है कहीं ना कहीं। अब आप निष्कर्ष निकालें इस बात से, क्या निष्कर्ष निकालें? निष्कर्ष निकालें, इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। गलत है। इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। क्या कहना है आपका? गलत है। इस पर सर अभिशाप भी हो सकता है, इसलिए बात गलत हो जाएगी। लेकिन पहला कथन कुछ और ही बात कर रहा है, ये भी देखो। पहला कथन क्या कह रहा है वो भी देखो। ये तो नीचे जो अभिशाप और वरदान की बात है ये बहस है, लेकिन ऊपर पहला कथन कुछ और ही बात कर रहा है। सही होगा उसके हिसाब से। पहला कथन कह रहा है इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। फिर भी तो सर ये गलत हो जाएगा। सुनो पहले, अब इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है तो उसके बिना रह पाना हमारे लिए क्या है? मुश्किल है। तो मुश्किल है, तो मुश्किल ये हम कह सकते हैं। और इस बेस पर उन्होंने यही कहा है इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना थोड़ी सी है मुश्किल। कल्पना करना थोड़ा सा क्या है? मुश्किल है। तो ये बात क्या है? सही है एकदम। ये बात क्या है? काल्पनिक रूप से यहाँ पर बात की है कि कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे जीवन का क्या है? अभिन्न अंग बन गया है। तो उसके बिना जी पाना थोड़ा सा सर निष्कर्ष तो रियल लाइफ में होते हैं। हाँ, तो रियल लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ। तो काल्पनिक वर्ड को लेकर आप परेशान हो, लेकिन ऊपर उसने क्या बताया पहले ये भी जानो। ऊपर उसने कहा इंटरनेट जो है वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। अगर जीवन का कोई अभिन्न अंग बन जाता है, जैसे आपका कोई मान लो अभी आपकी शादी नहीं हुई, मान लो अब शादी हो जाए और आपका कोई छोटा बच्चा हो, तो उसके बिना रह पाना अपने आप में ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर पता लगे कि उसको ये समस्याएं हैं और वो हमारे पास नहीं रह सकता, तो भाई रहना अपने आप में होता तो मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि वो आपके जीवन का एक अभिन्न अंग होता है। ठीक है ना? तो उसके बिना रह पाना, कल्पना करना, हालांकि मान लो भाई इंसिडेंट अगर वो बंदा आपके साथ ना रह पाए तो रह पाना उसके बिना, ये कल्पना ही तो हम कर सकते हैं कि उसके बिना रह पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है? ऐसी हम कल्पना कर रहे हैं, मजबूरी में हमें रहना पड़ जाए कोई तरह बात, समझ गए? तो कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग ये बात क्या है? सही है। पहले वाले कथन के अकॉर्डिंग तो आप उसको सही करेगा सर। लेकिन ये जो कथन होते हैं पूरी बात पढ़ी जाएगी ना, 2 लाइन का होगा तो 2 बार पढ़ा जाएगा, मतलब दोनों चीजें। बात तुम्हारी ठीक है, पर नीचे वाली बात वो बहस के लिए बात कर रही है। क्या चीज? दोनों कथन को मिलाओगे तब भी तो उसने वरदान जैसा एक वर्ड इस्तेमाल किया है। आप केवल अभिशाप वाले वर्ड को लेकर नकारात्मक बात को लेकर कैसे कह सकते हो कि ये बात हमारे लिए अभिन्न बात नहीं? हमने कह दिया आज से मोबाइल रखना बंद कर दो। सर अगर वो मतलब ऊपर की बात नहीं कहता तब ये गलत था। नहीं, ये भी चलो ठीक है। मैं आपसे कह दूं, आज से मैं कह दूं कि आप ना सब लोग मोबाइल रखना, बातचीत नहीं, ये समझने वाले टॉपिक होते हैं। मैं आपसे कह दूं और इन पर डिस्कशन भी बनता है, आप लोग डिस्कशन करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बात समझाने वाली बातें होती हैं। मैं ऐसा नहीं कि बोर्ड पे लिख रहा हूँ और बस उतना ही पढ़ा रहा हूँ जो रट के आता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जैसे मैं आपसे कह दूं
कि आज से मोबाइल रखना बंद कर देना, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात आएगी, अभिशाप तो होगा फिर आपके लिए, लेकिन आपका फायदा भी हो रहा था इससे। मोबाइल कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी ऐसी दे रहा था जिससे आपका कुछ फायदा भी हो रहा था, तो आपके लिए उससे दूर हो पाना रहेगा तो मुश्किल है। समझ गए नहीं समझ गए बात को? तो फिर क्यों नहीं कह सकते हो कि आप ये सही होगा? आप नहीं कल्पना कर सकते उसके बिना रह पाने की बातों को जाना है, ठीक है ना। 8 घंटे के लिए जॉब के लिए जाते हैं तो फोन किससे मना होता है ना, वो एक हैबिट में आ जाती है बात, मैं तुम्हें बताऊं। लेकिन पता है कंपनी में जॉब करते करते भी दिमाग में पता नहीं कितने विचार आते हैं कि आज फोन आया होगा, यानी किस किस का फोन आया होगा, ठीक है ना। रिंग पर अगर फोन होता है, घंटी पर फोन होता है, तो घंटी कहाँ में बजती रहती है हमेशा। और मानो फोन में अगर वाइब्रेशन है और जेब में रखा है तो तुम बार बार जेब पे हाथ रखोगे, तुमको नहीं आ रहा। ये सब क्या है, ये थॉट्स अपने आप ही क्रिएट हो रहे हैं, तो कैसे रह पाओगे उसके बिना? बड़ा मुश्किल है नहीं? सही है ये। दूसरा देखो, इंटरनेट पर लगातार बहस आवश्यक है, इंटरनेट पर लगातार बहस आवश्यक है। दूसरा वाला डिस्कस, ये बात नहीं कह सकते आप। बहस जारी है वो एक अलग बात है, लेकिन आवश्यक है ये जरूरी नहीं है। इंटरनेट पर लगातार बहस जारी है वो सही है, लेकिन वो कह रहा है कि इंटरनेट पर लगातार बहस आवश्यक है, ये नहीं कह सकता, है ना। आप किसी चीज को आवश्यक नहीं कह सकते। यहाँ पर आवश्यक ऊपर देने के बाद ये क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, इसको आप गलत करते हैं, ठीक है। सही है, दूसरा वाला गलत है, दूसरा वाला गलत है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जरा सुने हमारी बात, जरा विचार करेंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल होगा आपके लिए, और गलती करने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी हर किसी। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है उसमें गलती की पूरी पॉसिबिलिटी है हर किसी। कर्मचारियों को अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है, कर्मचारियों को, कथन है कर्मचारियों को अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है। कर्मचारियों को अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है। अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है। राजन अच्छी तरह से कमाता है। दूसरा कथन है राजन अच्छी तरह से कमाता है। अब पहले आप ये बताओ, ये जो दोनों कथन है क्या दोनों का कोई लिंक है? पहले ये देखो, पढ़ के सोचो, क्या दोनों की कोई कनेक्टिविटी है? नहीं सर, कनेक्शन इसलिए बन सकता है कि कमाना होता है, भुगतान वो एक दूसरे से जुड़ी होती है या नहीं? नीचे वाला नहीं बन सकता है, लेकिन आप कैसे कह सकते राजन है? तो हो सकता है। मेरे हिसाब से ना दोनों बातों में कनेक्टिविटी है नहीं। आपने जल्दी सबको PhD करा दी। PhD करा दी। सबको PhD करा दी। बंदा सही कह रहा है, अगर ऐसा है तो हो सकता है। जैसे कर्मचारियों को अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है, एक बात ये बोली गई है, राजन अच्छी तरह से कमाता है, बात दोनों अलग अलग है। लेकिन इनने कहा कि अगर वो कर्मचारी है तो लेकिन आप कह नहीं सकते इस बात को कि है ही। आप देखो वो यही कहेगा। देखो पहला क्वेश्चन, राजन एक कर्मचारी है, राजन एक कर्मचारी है, निष्कर्ष राजन एक कर्मचारी, आप बताएं। सर ये गलत है, सर ये गलत है। सही है, कथन से निकल रहा है ना कि वो अच्छे पैसे कमाता है और वो अच्छे पैसे कमाता है। जरूरी नहीं है कि कर्मचारी हो। जरूरी नहीं है कि वो कर्मचारी हो, वो बिजनेसमैन भी हो सकता है। आप डायरेक्ट ये बात कह सकते हो, कंफर्म ये बात कह सकते हो कि वो कर्मचारी है? नहीं बस कंफर्म ना है इसका निकाल सकते हो, ये
गलत है ना? वो अच्छी तरह से कमाता है, हमें नहीं पता भाई कि कर्मचारी के रूप में कमाता है या बिजनेसमैन के रूप में कमाता है। इसलिए कंफर्म निष्कर्ष कैसे कह सकते हो? अभी आप में से एक कह देगा नहीं वो कर्मचारी है, तो दूसरा खड़ा हो जाएगा, भाई कैसे कह सकता है तू कर्मचारी है? क्या पता वो बिजनेसमैन हो, अच्छा कमाता है तो गलत होगा बेटा, इसको गलत होगा। भुगतान वही कर रहा हो और क्या, मालिक ही वो। दूसरा क्या है, राजन स्वयं कार्यरत है। राजन स्वयं कार्यरत है। राजन स्वयं कार्यरत है, ये भी गलत होगा। ये भी गलत होगा, क्या है? गलत होगा। भाई राजन स्वयं कार्यरत है, ये भी तो हम नहीं कह सकते डायरेक्ट, क्या पता वो कर्मचारी के रूप में ही कमाता हो, मे बी। तो यहाँ पर दोनों ही बातें एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर रही हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब पता है बच्चा क्या देखता है, ऊपर बोला गया है कर्मचारी को अच्छा भुगतान मिला है और राजन अच्छा कमाता है, इसका मतलब राजन क्या है, एक कर्मचारी। डायरेक्ट आंसर मान लीजिए कि हाँ कर्मचारी। अब इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन है और ये आया हुआ है यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है फिजिक्स में। आप देखें बिल्कुल सेम पैटर्न का सेम क्वेश्चन। सभी लड़के ईमानदार हैं। ये बात लड़कों को सुनने को अच्छा लगता है और लड़कियों को थोड़ा बुरा लगता है, ठीक है ना? सभी लड़के ईमानदार हैं। सुरेंद्र ईमानदार है। सुरेंद्र ईमानदार है। भावनाओं में ना बहते हुए आप जरा सोचिए कि सभी लड़के ईमानदार हैं, सुरेंद्र ईमानदार है, तो क्या कहेंगे आप? सुरेंद्र को लड़का कहेंगे? लड़की का भी नाम हो सकता है, इसमें थोड़ी ना बोला है। नहीं, आप लोग क्या मानते हो? कथन के बारे में सोचते हो? सर ये सही होगा। सुरेंद्र लड़का है? गलत है सर हमारे हिसाब से। सही है। नाम के हिसाब हम से पहले आंसर ही जान लेते हैं। इसका अर्थ पहला यही है, सुरेंद्र एक लड़का है। इसका अर्थ पहला यही है, सुरेंद्र एक लड़का है। पहला निष्कर्ष यही है, सुरेंद्र एक लड़का है। गलत है, गलत है। सर इसमें लेकिन ये चीज भी तो है कि ईमानदारी जो है वो लड़कों के लिए अलावा दूसरी चीज तो बता ही नहीं गई कि लड़कियां हाँ, लड़कों के लिए ही बताया गया है। तो आपके अकॉर्डिंग सुरेंद्र लड़का है? ये स्पष्ट नहीं है सर ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और सर ब्लड रिलेशन में बताया जाता है जब तक कहा ना जाए तब तक माना नहीं जाता है। कहा ना जाए तब तक माना नहीं जाएगा। तो कैसे कह सकते हैं लड़का? तो आप आंसर बताओ। नहीं गलत है हमारा, गलत है। पहले तो मान सकते थे लेकिन अरे अब तो सुन लेने दो यार बात। अब इन्होंने ऐसा पूछ दिया कि तुम्हें लड़का क्या होगा कि है या नहीं, पहले मान सकते थे। मतलब पॉसिबिलिटी में बात को सोच सकते थे पहले। आप क्या कहोगे, तो आंसर में क्या कहोगे? मान लो पेपर में आपके सामने आंसर रखा है ये, तो इनका कहना ये है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो गलत होता है। नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये मत सोचो कि अगर वो लड़का होता तो कहता ही नहीं, ये नहीं कहोगे आप, चाहे कुछ भी सकता है। फिलहाल सही तरह सही तरह देखो, कथन में कहा गया है सभी लड़के ईमानदार हैं, सुरेंद्र ईमानदार। अब जिसने ये बात मान ली कहीं पर कि सुरेंद्र एक लड़का है, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट आंसर ठीक हो जाएगा। सुरेंद्र एक लड़का है, ठीक है ना? उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन ये बात डायरेक्ट कहना अपने आप में थोड़ा गलत होगा, ठीक है ना? कि सुरेंद्र एक लड़का ही है, क्या पता वो लड़का ना हो, सुरेंद्र नाम से कोई और हो, ठीक है ना? मे बी ऑप्शन दूसरा देखो, मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बताऊंगा। दूसरा निष्कर्ष और देखो, सभी ईमानदार लोग लड़के हैं। सभी ईमानदार लोग लड़के हैं। ये गलत है। सभी ईमानदार लोग लड़के हैं। ये सही है। ये सही है। गलत है, सही है। सभी लड़के ईमानदार हैं ऊपर, ऐसा बताया गया है। सभी कथन में क्या बताया गया है? सर ये गलत है। कथन में बोला गया है सभी लड़के ईमानदार हैं।
असली ईमानदार लोग लड़के थोड़े ही है कोई। अगर ऐसा होगा तो गलत है। गलत हो सकता अगर है। ये देखो, मैं सही इसको होगा प्रूव कर रहा हूँ। जी सर हो सकता मैं है। इस बात को प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। आपने न्याय निगमन टॉपिक पढ़ा है नहीं पढ़ा है? जी सर। अगर न्याय निगमन पढ़ा होगा तो उसके बेस पर मैं हाँ, ये प्रूव करूंगा। सही है। देखो, सभी लड़के ईमानदार हैं, ये लड़के हो गए, और ये लड़के सभी के सभी क्या हो गए? ईमानदार के अंदर बैठेंगे, ठीक है ना। अगले कह रहा है सुरेंद्र ईमानदार है, यानी सुरेंद्र भी क्या करेगा? सुन लो, ये लड़के देखो ईमानदार हैं। अब उसने कहा सुरेंद्र ईमानदार है, तो ईमानदार में बैठेगा सुरेंद्र, बैठेगा नहीं बैठेगा? ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सुरेंद्र लड़के के अंदर बैठ रहा है? ऐसा ही तो आपने न्याय निगमन में पढ़ा होगा। न्याय निगमन में यही बताया जाता है कि सभी लड़के ईमानदार हैं और सुरेंद्र ईमानदार है, तो सुरेंद्र पूरी तरह किसके अंदर आएगा? आप ये नहीं कह सकते कि सुरेंद्र लड़के के अंदर बैठ जाएगा। अब इस बेस पर आप डिस्कस करें, पेपर में ये नहीं कहेगा कि न्याय निगमन का क्वेश्चन है या ये वो वाले डिस्कस का क्वेश्चन है। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन न्याय निगमन से मैं बना सकता हूँ तो न्याय निगमन से कर सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ, देखो, अब वो कह रहा है सुरेंद्र एक लड़का है, बताओ सुरेंद्र लड़का दिख रहा है आपको? दिख रहा है क्या? एकदम क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। दूसरा देखो क्या कह रहा है, सभी ईमानदार लोग लड़के हैं, क्या सभी ईमानदार लड़के के अंदर बैठे हैं? सभी ईमानदार लड़के के अंदर बैठे हैं क्या? नहीं बैठे हैं। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? दोनों गलत है, दोनों भी गलत है। समझे नहीं समझे बात? न्याय निगमन से ये बात सिद्ध हो जाती है कि दोनों गलत और सच्चाई ये होगी। पता है ये क्वेश्चन बनाने का कारण क्या था? ये क्वेश्चन उसका देने का कारण बस यूपी पीसीएस में ये दिया था, मानसिक जानकारी करते हैं वहाँ पर, क्योंकि प्री के लिए आता है उसमें ज़्यादा नंबर का कोई सीन होता नहीं। तो ये देखा जाता है कि इसकी तार्किक क्षमता कितनी लगेगी, कि उनने ऊपर बोल दिया कि सभी लड़के ईमानदार है, दूसरा बोल दिया सुरेंद्र ईमानदार है, तो डायरेक्ट बच्चा ये एकदम तो नहीं कहते था कि हाँ सुरेंद्र ईमानदार ही है, इसका मतलब सुरेंद्र एक लड़का है। तो अक्सर लोग ये बात मान लेते हैं और सब चिपका देते हैं बात सही है। सर अगर ये होता सुरेंद्र एक लड़का नहीं है तो सही होता? हम ये भी नहीं कह सकते, हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि सुरेंद्र एक लड़का नहीं है ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक ही बॉक्स में बैठे ये मिल नहीं सकते। संभावित डायग्राम बनेगा किसका, वो उसमें मिल लेंगे, तो आप ये भी नहीं कह सकते, नकारात्मक बात नहीं कर सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना चाहे तो देख सकते हैं। अब मैं अगर आपको तर्क के बारे में बात करूँ, क्वेश्चन जिस पर बात करूँगा तर्क पर। ये जो जितनी भी बातें हुई हैं ये सब निष्कर्ष पर बात हुई है और मैं डेफिनेट निष्कर्ष के मामले में बात करता हूँ। आप इसी से थोड़ा एक टॉपिक दूसरा कौन सा है? तर्क है। आप उसमें अलग विचार लगाएंगे। अभी इसमें विचार क्या लगा रहे थे? कल से बात की घटना को मानकर चीजें चला रहे थे, जो कथन में लग रहा था उसको आधार मान के इसमें वास्तविक घटनाओं पर काम कर रहे थे। अब कथन को आधार मान के रियल लाइफ पर आप काम करेंगे सारे, ठीक है ना। और पेपर में सबसे ज्यादा तर्क पूछे जाते हैं, कथन तर्क। बातचीत नहीं हुई, कथन को आधार मानकर वैलिड तर्क किए जाते हैं। मतलब बात वैलिड होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि बात वैलिड नहीं हो रही और आप अपना कुछ भी बोले जा रहे हैं, तर्क किए जा रहे हैं, ठीक है ना। वो तर्क सारे के सारे क्या होंगे? गलत होंगे। जैसे अब ये देखो बहुत सारी घटनाओं को मैच कराएगा, रियल लाइफ में होने वाली घटनाओं पर बात करेगा, और ये तर्क जो होते हैं वो रियल लाइफ पर डिपेंड करते हैं, रियल लाइफ पर आधारित होते हैं। मतलब ये ध्यान रखें, जो तर्क होते हैं वो रियल लाइफ पर आधारित होते हैं, जो वास्तविक घटनाएं घटती हैं उस पर विभिन्न प्रकार के तर्क जो होते हैं। अब जैसे यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के 9 सीटों पर, तो उसमें विभिन्न पार्टियों के अपने तर्क होंगे नहीं होंगे। कोई पार्टी कोई तर्क देगी, कोई पार्टी कोई तर्क देगी कि हमारा प्रत्याशी जीत रहा है, जो कहेगा हमारा प्रत्याशी जीत रहा है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स के आपको क्या मिलेंगे? तर्क मिलेंगे वहाँ पर देखने को, लेकिन जो वैलिड होगा वो मैच कराया जाएगा उससे, ठीक है ना। जो वैलिड आपको लगता होगा वो आप सही करेंगे, जरूरी नहीं कि सारी ये सबकी बातें मानी जाती हैं। आप जब मान लो गाँव के या कोई
और प्रधान बन गया 2 के से भी। तो प्रधान बनने के बाद कोई आकस्मिक घटना हो गई गाँव में, तो अगर आपको वहाँ पर ले जाया गया पंचायत में, तो ऐसा नहीं है कि आप सबकी बातें सुनेंगे तो सबकी बातें मानेंगे। आप वो बात को मानेंगे जो वास्तविकता में वैलिड करने लायक होगी। जो बात वैलिड करने लायक नहीं होगी आप उसको नहीं मानेंगे। सच्चाई तो ये कहती है, और इस पर आप स्पष्ट बात करें। रियल लाइफ में जो सही है उसको वैलिड करके आप क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। देखिए जरा क्वेश्चन भाई थोड़ा टिपिकल होगा तर्क, ये मान के चलो परेशानी बढ़ा सकता है आपको। कथन भी आएगा, निष्कर्ष भी आएगा, साथ साथ में तर्क भी आएगा, बर्दाश्त होगा। कथन लिखोगे जरा, बहुत सारी चर्चा कर सकता हूँ मैं इस बारे टॉपिक पर, क्योंकि इस पर तर्क विभिन्न होते हैं और तर्क बहुत होते हैं। तो तर्क आप विभिन्न प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हो उन सब चीजों को। जैसे क्या भारत को पहला कथन है, क्या भारत को कश्मीर सौंप देना चाहिए? लड़कियों बात ना करो, क्या भारत को कश्मीर सौंप देना चाहिए? क्या भारत को कश्मीर सौंप देना चाहिए? अब रियल लाइफ में पहले ये सोचो, आप एक भारतीय हो और आप जानते हो कश्मीर सौंपने की चर्चा अगर हो रही है तो किसके लिए हो रही है कश्मीर सौंपने की चर्चा? जो कश्मीर के लिए लड़ रहा है, लाइक है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को कश्मीर सौंप देना चाहिए? पहले तो आप बताओ वास्तविकता में नहीं। और जब आप नहीं की तरफ हैं तो आपका आंसर हाँ और नहीं में पूछा जाएगा। तो पहला इसका तर्क है, अगर ध्यान देंगे, नहीं। पहला तर्क है नहीं, कॉमा लगाओ। अब कारण जानो नहीं के लिए क्या बताया। नहीं, कश्मीर एक खूबसूरत राज्य है। कश्मीर एक खूबसूरत राज्य है तथा ये भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर एक खूबसूरत राज्य है तथा ये भारत का अभिन्न अंग है। कहते हैं ना ये हमारे भारत का अभिन्न अंग है। तो अब बताओ आप इस बात पर एग्री हो या नहीं? आप इस बात पर एग्री हो कि उसने कहा कि क्या भारत को कश्मीर सौंप देना चाहिए? नहीं। ये भारत, कश्मीर एक खूबसूरत राज्य है और ये भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए हम नहीं दे सकते किसी भी कीमत पर, है नहीं? तो सच्चाई तो यही है। वास्तविक रियल लाइफ में तो बात हम यही कहेंगे, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। दूसरी देखो, कह रहा है हाँ ऐसा करो, कश्मीर दे दो। कह रहा है हाँ, हमारा हाँ के साथ जाओगे, लड़ जाओगे, नहीं जाओगे, है नहीं? हाँ, ये संघर्ष को रोकने में मदद करेगा। हाँ, यह संघर्ष को रोकने में मदद करेगा। हाँ, ये संघर्ष को रोकने में मदद करेगा। अब आप बताएं, हैं? सही है? ये भी सही। मतलब आप कश्मीर दे दोगे तो गलत है, गलत है। अरे गलत है। कश्मीर दे दें? क्या गारंटी है इस बात की कि कश्मीर अगर दे देंगे तो लड़ाई नहीं होगी? बॉर्डर मूवी नहीं देखी है? बॉर्डर मूवी में क्या कहता है? सुबह का नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, दोपहर का नाश्ता वहाँ करेंगे, ठीक है, शाम का खाना दिल्ली में करेंगे। तो उनकी इच्छाएं कम होती हैं क्या? आप कश्मीर दे दोगे तो उनके विचार क्या होंगे? दिल्ली हड़प देंगे होंगे। किसी की कभी इच्छाएं कम नहीं होती, पैसा कितना भी हो किसी के पास, पर पैसा कमाने की इच्छा खत्म नहीं होती लोगों की। तो होता नहीं होता? तो संघर्ष खत्म हो जाएगा इस बात कह सकते था? कैसे कह सकते हो? रियल लाइफ में आप बताओ कैसे कह सकते हो इस बात को? क्या पता हो भी जाए तो ये काल्पनिक सोच है आपकी, पूर्वानुमान है कि क्या पता ऐसा हो भी जाए। और रियल लाइफ पूर्वानुमानों पर नहीं चलती है, रियल लाइफ वास्तविक स्थिति पर चलती है, ठीक है? इस समय भारत सरकार वास्तविकता के आधार पर चल रही है। उसको पता है हम पाकिस्तान में नहीं झुकेंगे, तो नहीं झुकेंगे। पहले वाला माहौल नहीं है। अब इन 10 सालों में माहौल बहुत बदल गया है, पाकिस्तान को भी पता है, ठीक है ना? दबदबा बन गया है उसके बाद को, और उसको इस बात का भी खतरा है कि अभी तो मोदी है, हो सकता है भविष्य में योगी जी आ गए तो डेफिनेटली ये कब्जा हो ही जाएगा, जो कश्मीर रह गया है छीन लेंगे।
जयशंकर जी अभी गए थे, ठीक है ना, उनने बोला है इस चीज के बारे में कि हम पीओ के वापस लेने वाले हैं कुछ समय में, ओपनली ये बात बोली है, ठीक है ना। अब जो लोग खुले मन से बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से किसी दिन हंगामा होने वाला है ही, ठीक है। तो रियल लाइफ में हम इस बात को बैलेंस करते नहीं करने वाले भाई, ठीक है, कि हम कश्मीर को दे सकते हैं और देने के बाद संघर्ष कर कोई काम होगा, हम उनकी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा गलत है। दूसरा क्या है? अब तर्क जो होंगे वो रियल लाइफ पर होंगे, आप बात की जिंदगी में जरा ध्यान दें और उसके बाद बताएं। क्या छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए? पता नहीं जी, क्या छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए? ये टॉपिक में अपने बहुत सारे उदाहरण भी बताने होते हैं आपको, ठीक है ना। घटक विद्या पढ़ने से नहीं हो पाएगी। क्या छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए? आप बताएं। हाँ सर, लेना चाहिए। हमारा भविष्य नहीं, मेरे हिसाब से या आपके हिसाब से सोचना सही होगा इस बारे में कि छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि राजनीति में जब वो हिस्सा लेंगे, लाइक यूनिवर्सिटी के जो चुनाव होते हैं, छात्र नेता जो बनते हैं, वहां से क्या होता है, उनमें नेतृत्व करने की क्षमता आती है, ठीक है। अभी आपको आपकी यूनिवर्सिटी का छात्र नेता जब चुन लिया जाएगा तो लोगों की समस्याएं कैसे सुननी होती हैं, कैसे उनका समाधान करना होता है, उन सब चीजों को सीखना आप शुरू कर देंगे अभी से। और बाई चांस फिर कोई आप नेता बन जाए भविष्य में आगे जाके, तो फिर क्या वो आपको मदद करेगा नहीं करेगा उस काम को करने में, ठीक है। तो हाँ के साथ में सब लोग, ठीक है ना। उत्तर पहला है हाँ। हाँ के होने के बावजूद भी आगे तो कहा जाए ना, उस पर फोकस करना पड़ता है कि क्या वो इसको बात को वैलिड नहीं कर रहा है। हाँ, पहले कह रहा है हाँ, फिर कह रहा है हाँ वह उसमें नेतृत्व के गुण को, हाँ वह उसमें नेतृत्व के गुण को विकसित करने में मदद करेगा। हाँ वह उसमें नेतृत्व के गुण को विकसित करने में मदद करेगा। हाँ वह उसमें नेतृत्व के गुण को विकसित करने में मदद करेगा। नेतृत्व कैसे किया जाता है, लोगों को कैसे करके समझाया जाता है, चलाया जाता है, उसके गुणों में विकास तो होगा ना। अगर वो छात्र नेता बन जाएगा तो निश्चित रूप से विकास होगा। तो छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए, ये बात भी अपने आप में क्या है, सही है, ठीक है ना। वो छात्र संघ की राजनीति भी हो सकती है, वो किसी भी प्रकार की राजनीति हो सकती है, तो ये बात एकदम हमारे हिसाब से क्या है, सही है, ठीक है ना। दूसरा देखेंगे, नहीं, अब ये कह रहे हैं ऐसा मत करो, नहीं उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए तथा अपना व्यवसाय सुनिश्चित करना चाहिए। नहीं उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए तथा अपना व्यवसाय सुनिश्चित करना चाहिए। अब ये बताओ, गलत है। क्या कोई छात्र नेता जब होता है तो क्या वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाता है? छात्र नेता भी अपनी पढ़ाई करता है, अभी पढ़ाई तो उसकी चलती ही होती है, वो अलग बात है, वो नेता ने ग्रीन पड़ जाता है तो नंबर कम हो जाते हैं, ठीक है ना। पढ़ाई करता है, मान लो आप स्टूडेंट हो, एज क्राइटेरिया आप कंप्लीट कर चुके हो, सक्षम हो घर से, विधायकी का चुनाव लड़ जाओ, हम कह रहे हैं आपकी पढ़ाई पर क्या इफेक्ट पड़ जाएगा? विधायक बन जाओगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आपसे है नंबर थोड़े कम हो सकते हैं, दूसरी तरफ जब ध्यान जाएगा पढ़ाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी, अगर आप उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए तथा अपना व्यवसाय सुनिश्चित करना चाहिए। अगर कोई छात्र नेता अगर कोई व्यवसाय भी करने लगे, कोई बिजनेस करने लगे, तो लोगों को कैसे करके डील करना होता है, ये बात वो छात्र संघ में ही सीख के आया होता नहीं होता है, तो वो अच्छे से डील करेगा नहीं करेगा लोगों को। तो उसमें मेरे हिसाब से ये बात जो कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम क्या है, गलत है, उसको राजनीति में भाग लेना चाहिए, ठीक है। लॉरेंस इसमें बन जाओगे और ठीक है, चलो। तो पहला एकदम सही है और दूसरा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अगले चले, हाँ डाउट तो बताओ, जैसे नहीं दे रखा है, अगर आगे बात सही के रंग से ही नहीं के साथ में भी देखो क्या वास्तविकता वो बात वैलिड होती रही है, अगर बात वैलिड नहीं होती होगी तो गलत हो जाते हैं ऐसा। अच्छा एक बात, हाँ नहीं तो क्वेश्चन सही होते तो
तो फिर आगे पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं। कहीं हाँ देखा हमारे पढ़ी कलम पड़ा, हमें लगा हाँ सही है तो सही है, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर ऐसे सही हो जाए तो फिर तो ये तर्क और कथन तो बहुत आसान हो जाएगा, फिर तो कोई भी कह रहा टॉपिक नहीं है। दो क्वेश्चन रखे थे इस बार, दो क्वेश्चन भी थे इसके, एक नहीं दो आप बताओ, वरना तो नंबर तरीके थे हाँ नहीं तो सब में देता है, तो हाँ नहीं सब में मिलेगा, लेकिन आगे जो पढ़ोगे उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। दोनों भी सही होते हैं। हाँ दोनों भी सही हो जाते हैं, नहीं होने पर भी सही हो जाता है। हाँ दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या चीज नहीं होने पढ़ाई करनी, वो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ाई करनी चाहिए, एग्जाम ऐसा नहीं होना है, पढ़ाई करनी चाहिए और अपना व्यवसाय विकसित करना चाहिए। तो भैया व्यवसाय तो वो छात्र नेता होने के साथ भी कर सकता है, अगर छात्र नेता बन जाएगा राजनीति में आ जाएगा तो वो बिजनेस नहीं कर पाएगा क्या? बहुत सारे तुम विधायक बन जाओ, हमारे बिजनेस चलते रहेंगे, हमसे क्या ऐसा नहीं चल जाते, ये वैलिड है। अगला देखिए थोड़ा क्रिटिकल टॉपिक है ये, इसमें हो सकता है तुम लोगों को थोड़ी दिक्कत आती हो, और अभी जो टॉपिक चल रहे हैं वो वास्तविकता में लास्ट के टॉपिक चल रहे हैं, मैं तुम्हें बताऊँ ठीक ना। जो आप कहोगे इंटरटेनमेंट हो जाए, बहुत कुछ हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाए, तो वो ये वो टॉपिक है जो लास्ट में चलते हैं ठीक है ना। आप जानते हो सब लास्ट के टॉपिक चल रहे हैं, तो इनमें मैं फिर भी कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन जो आप चाहते हो सकता है वो ना मिल पाए, सही है ना। आप अगला क्वेश्चन देखिए लेकिन फिर भी क्या है, जैसे मेरा वे ऑफ ट्रैकिंग जो है ना बात को जिस तरह से मैं कर रहा हूँ थोड़ा एक्सप्लेन, वो इतना बुरा नहीं हो सकता कि आपको बात समझ में ना आए, ठीक है ना। मेन मुद्दे की बात इसमें एक्सप्लेन करना है, बात को जरूरी नहीं कि एक अब कौन सा टॉपिक पर कौन से क्वेश्चन पर कौन सा एग्जाम्पल देना है वो भी मैटर करता है, ठीक है ना। कहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल लेके आना होता है वही बात यहाँ पर समझाई जा सकती है। वहाँ क्वेश्चन देखें अगला, देखो जरा, क्या आयकर को भारत में बंद कर देना चाहिए? क्या आयकर को भारत में बंद कर देना चाहिए? क्या आयकर को भारत में बंद कर देना चाहिए? टैक्स, जो टैक्स होता है उसको भारत में बंद कर देना चाहिए। कितने लोग टैक्स को अच्छे से जानते हैं? लड़कियां बताएं जरा टैक्स के बारे में क्या जानती हैं? स्टार्टिंग तीन जो बेंच पे लड़की, तीन आगे जो लड़कियां बैठी हैं, बताएं टैक्स के बारे में क्या जानती हैं? इधर देखो मुझे लेके बताओ टैक्स से क्या समझते हो? जैसे परिभाषा आगे टैक्स से क्या समझते हो क्या ही बताएंगे आप? बातचीत नहीं, मैं तुमसे ही पूछूंगा, ठीक है ना, सही रिजल्ट चाहिए मुझे। टैक्स से क्या समझते हैं आप? टैक्स क्या है आपकी नजर में? किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला तो सही है, किसी वस्तु पर लगाए जाने वाला का टैक्स है, पर उसका क्या अर्थ है? अर्थ क्या है आपके नजरों में? आपकी नजरों में अर्थ क्या है? सरकार द्वारा लिया गया टैक्स, ये भी ठीक है, सरकार क्यों लेती है? देखो अच्छा लड़के बताएंगे, कोई एक्सीडेंट बढ़ जाता है सर, किसी की आय, किसी व्यक्ति की जो निश्चित आय होती है उसे निश्चित पूरे वर्ष में कर देना पड़ता है, और वो एक निर्धारित होता है आय कितने तक कर क्यों देना पड़ता है ये जानना है ना। मेन तो ये है कि सर देश में शिक्षा है जैसे, और सिंचाई है, इसके विकास के लिए सरकार की कहीं खेती नहीं हो रही है, सरकार की कहीं खेती हो रही, कहीं देखा मोदी जी को हाथ चलाते हुए? मोदी जी जो फ्री में राशन बांट रहे हैं, वगैरह राशन बांट रहे हैं, कभी आपने देखा कि कहीं खेती चल रही नहीं? कहीं खेती नहीं हो रही। टैक्स एक ऐसी चीज है जो सरकार के लिए ये मान के चलो कि बच्चे के पैदा होने से ही शुरू हो जाता है। वो बच्चा जो पैदा होता है वो भी टैक्स देता है, समझे ना। वो जो बच्चा पैदा होता है ना वो टैक्स लेके ही पैदा होता है, ऐसी प्रक्रिया बनाई है, ठीक है। उनकी भी समस्याओं को समझ आएगा। अच्छा समाधान सुनो, मेरा जो कहना है टैक्स के बारे में, मैं आपको बेसिक बात बताऊं तो टैक्स वो चीज है जहां पर जो बच्चा पैदा होता है ना वो टैक्स देते हुए ही पैदा होता है, ठीक है। कारण क्या है, जैसे आप जब दुकान पे जाते हैं एक टॉफी भी लेके आते हो ना, तो उस पर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टैक्स का पहले सरकार लगा हुआ होता है। आपको 1 रुपया जरूर 1 रुपये में टॉफी मिलती है, लेकिन वो जो टॉफी बनी होती है वो 20 पैसे की बनी हुई होती है, फिर उसको चलते चलते 1 रुपये में पहुंचाया जाता है, तो समझ लो उसमें सरकार
ठीक है ना। वो जो बच्चा पैदा होता है उसके लिए जो पहले बार कपड़ा आते हैं ना, उस कपड़े पर भी कोई ना कोई टैक्स लगा हुआ होता है। लड्डू आते हैं हाँ। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का देखो तरीका देखो कितना बढ़िया है। अभी तो सरकार एकदम अपने आप में क्या होती है, बहुत ज्यादा पैसे वाली हो जाती है। कारण क्या है, वो हर चीज पे पैसा कमा रहे हैं, हर चीज पे। तो टैक्स अगर ये बंद कर दिया जाएगा तो बताओ भारत या कोई भी देश ऐसे करके विकास करेगा, कैसे क्या करेगा? उनके तो कहीं खेती हो नहीं रही है, नहीं फिर भी राशन फ्री में बांटे पड़े। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ऐसी प्रक्रियाएं बनी हुई हैं कि उन प्रक्रियाओं के आधार पर चीजें चल रही हैं। आप देखते जरा, क्वेश्चन कह रहा है क्या आयकर को भारत में बंद कर देना चाहिए? आप सबको समझ में आ जाना चाहिए कि नहीं भाई ये नहीं कर सकते। अगर ये कर देंगे तो फिर वो मामला बिगड़ जाएगा, देश की इकोनॉमी चरमरा जाएगी एकदम। तो पहला कह रहा है हाँ ऐसा करो, टैक्स बंद करो। हाँ, ये वेतन कमाने वालों पर अतिरिक्त दबाव है। हाँ, ये वेतन कमाने वालों पर अतिरिक्त दबाव है। बताओ सही है। सही है। तो अगर ये तुम्हारे अकॉर्डिंग सही है तो तुम्हारे हिसाब से ये गलत है। इसमें ये हाँ करा गया है, लेकिन हाँ। देना होता है। तो कह रहा है क्या आयकर को भारत में बंद कर देना चाहिए? हाँ बंद कर दो। उसका हाँ से मतलब ये है कि बंद कर दो। फिर कह रहा है ये वेतन कमाने वालों पर अतिरिक्त दबाव है। तर्क तो सही है सर, कैसे तर्क सही है? अब आगे बढ़ो, वेतन कमाने वालों पर अगर एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, ठीक है ना, तो वेतन भी तो सरकार से ही लेते हैं वो। मान लो तुम्हारी नौकरी अभी लग जाए 50,000 रुपए की और तुमसे कहा है सरकार कहेगी 5,000 रुपए हम तुम्हारे काटेंगे, तुम मना करो तो कहोगे काट के है नहीं। हम तो कह रहे हैं अभी कोई ये कहेगी हमारी 50,000 की नौकरी लगने वाली है, ठीक है, और तुमसे ये कहा जाए तुम्हें 5,000 रुपए पर टैक्स के रूप में दे रहे हैं, ठीक है, मेरे लिए नहीं दे रहे, टैक्स के रूप में दे रहे हैं। हाँ पर काटो कोई दिक्कत नहीं, 50,000 की नौकरी है नहीं। एक्स्ट्रा दबाव कहाँ से हो गया? बताओ एक्स्ट्रा दबाव कहाँ से हुआ? कोई एक्स्ट्रा दबाव नहीं है। तो इसलिए हम क्या आयकर को बंद नहीं कर सकते, ये गलत करो। अब जो नौकरी में होता है उसको लगता है थोड़ा सा यार हमारा पैसा कट रहा है नहीं, लेकिन वो गलत लगता है उसको। तर्क दूसरा देखें, नहीं अब ये कह रहे हैं टैक्स बंद मत करो, नहीं ये राजस्व प्राप्त करने का अच्छा तरीका है। नहीं, ये राजस्व प्राप्त करने का अच्छा तरीका है। नहीं, ये राजस्व प्राप्त करने का अच्छा तरीका है। बताओ राजस्व मतलब क्या है? राजस्व मतलब क्या है? जैसे दूसरा राजस्व विभाग आपने देखा होगा, आप आती ना लेते पहले, लेते थे नहीं लेते थे, घर पे आ जाते पैसे लेने। एक तरह से वही मैं कह सकता हूँ राजस्व का मतलब क्या है, किसी राज्य को विस्तारित रूप देना और उसमें जो कलेक्शन होता है पैसे का, ठीक है, तो उसको ही हम राजस्व बोलते हैं। राजस्व विभाग वाले वही करते हैं, ठीक है ना, बहुत सारा पैसा कलेक्ट करने की। पहले तो चुंगी लगती थी, चुंगी, अब से 20-25 साल पहले चुंगियाँ लगती थी रोडों पर, ठीक है ना, और उससे जो रोड पे सवारी निकल के जाती थी ट्रक, उससे पैसा लिया जाता था, जो चुंगियों के माध्यम से होता था। अंग्रेजों के जमाने में लगान, जो टैक्स हम लोगों ने बड़ा इस्तेमाल किया, उनके तौर पर क्या था, वहाँ पर लगान थी, वहाँ पर लगान बस वहाँ समस्या ये थी कि लगान जो खुले तौर पर लगती थी, किसान अगर खेती कर रहा है तो किसान पर खुले तौर पर लगती थी लगान। अब किसान पर खुले तौर पर नहीं लगती है, ठीक है ना, किसान पर खुले तौर पर नहीं लगती कि ये टैक्स लग रहा है। वैसा लग रही दवाई आ रही है, सब दवाइयों पर टैक्स चल रहा है, पता नहीं चल रहा, तो हम लोग भी तो भर रहे हैं, तो टैक्स लग रहा है प्रॉपर, लेकिन क्या है खुले तौर पर नहीं लग रहा है कि तुम्हारा 2 क्विंटल हुआ है तो 1.5 क्विंटल पहुँचाएंगे, ठीक है ना, वो पता नहीं हो रहा है। पहले अंग्रेज यही करते थे कि 2 क्विंटल हो रहा है तो 1.5 क्विंटल पहुँचाएंगे, बाकी 50 में ही तो मैं काम चला नहीं अपना, ठीक है ना, 50 किलो में फिर से कर रहा है, उन्हीं में अपना बच्चों को पालना, ये चलता था फिलहाल। वो नहीं है, ये चीजें बदल गई। तो दूसरा वाला क्या होगा, नहीं है राजस्व प्राप्त करने का अच्छा तरीका है, ये बात एकदम क्या है सही है, इसको आप सही करें। रियल लाइफ में ये बातें ठीक हैं। सर ये राजस्व फिर से रिपीट कर दीजिए। राजस्व विभाग, राजस्व क्या है, राजस्व ये होता है जैसे कोई राज्य होता है, राज्य जो है देखो अपने सबके अपने अपने टैक्स होते हैं, ठीक है ना, राज्य अपने स्तर पर टैक्स देता है, केंद्र का अपने स्तर पर एक टैक्स होता है। तो राजस्व में देखो राजस्व एक पर्टिकुलर विभाग है, राजस्व विभाग में क्या आता है, जैसे सिंचाई विभाग आ जाता है आपका, सिंचाई विभाग से पहले आवासीय वगैरह होते थे। यूपी ट्रिपल की इतनी वैकेंसियां होती हैं यूपी में, यूपी ट्रिपल के थ्रू जितनी वैकेंसी होती है, लेखपाल है, कानून गोए हैं, तहसीलदार है,
ये सब राजस्व विभाग के अधिकारी होते हैं, ठीक है। डीएम साहब है, ये सब राजस्व विभाग के अधिकारी हैं और इनका काम क्या होता है, यही टैक्स कलेक्शन करना होता है। वो अलग बात है कि अब जो टैक्स कलेक्शन है वो दूसरे तरीके से होने लगा, जीएसटी ने निकाल दी नई प्रक्रिया, ठीक है जी। आप अपने आप ही दोगे टैक्स। पहले क्या हुआ करता था, पहले लेने आना पड़ता था टैक्स, ठीक है। पहले टैक्स दिया जाता था विभिन्न तरीके से, ठीक है, राजस्व वसूलने आते थे लोग, ठीक है। अब नहीं है ऐसा, अब तरीके बदलती हैं, हल्के हल्के तरीके बदलते चले जाएंगे, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चले अगले क्वेश्चन पर। क्या फैशनेबल कपड़ों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? क्या फैशनेबल कपड़ों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? कथन है जी, कथन है। क्या फैशनेबल कपड़ों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? क्या फैशनेबल कपड़ों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? आप बताओ पहले, आपको वो क्या राय है? नहीं लगाना चाहिए। जो फैंसी कपड़े लोग पहनते हैं उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? ये सर डिपेंड करता है, सभी की अलग अलग मानसिकता हो सकती है इसमें। हाँ, तो क्या पहना क्या है? नहीं नहीं नहीं, हमारे हिसाब से नहीं। ये अब जिसको फैशनेबल कपड़े अच्छे लगते हैं उसको उसके अकॉर्डिंग सही है, यहाँ नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। अब जिसको टीप टाप से ज्यादा मतलब नहीं है तो वो लोग पता है क्या कहते हैं, बुराइयां करते हैं। देखो तो कैसे पता पहले घूम रहा है, ये तो शर्म ना आए, पता ना होता है। लौंडों में क्या हालत होती है, अंदर बनियान पहनोगे साइड के बटन खुले होंगे, वो पता नहीं है कौन सी फैशन है, होता नहीं होता। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फैशन लौंडे करते हैं, लड़कियां भी करती हैं, तो ये सबको पसंद आती है, सबको नहीं पसंद आती। अब तुमने देखा होगा फैशनेबल कपड़ों की स्थितियां, ठीक है ना। फैशनेबल कपड़ों की स्थितियां ये होती हैं जैसे कि आपने देखा होगा वो लहंगा चलता है ना, लहंगा शादी में, ये शादी है लहंगा ले कहाँ तक चलता होता है, पीछे कोई खाना खा रहा है, खड़ा है लहंगे पर, एक्सक्यूज मी, और उसको क्या पता एक्सक्यूज मी, प्लेट खाता है फिर पे डाल देगा, पता ना होता है। ये है कमाल फैशनेबल कपड़ों का। अब जैसे पुरानी महिलाएं होंगी वो क्या कहेंगी, देखो तो कितनी सजी घूम रही है। तो ये जो मानसिकता सबकी अपनी अपनी अलग अलग हो सकती है, पर कपड़े पहनने का अधिकार सबको है, जो जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन सकता है नहीं। बस ये है कि अपनी लिमिट में होनी चाहिए, लिमिटेशन होनी चाहिए वहाँ पर। ऐसे नहीं, जहाँ जरूरत है जिस तरह के कपड़े पहनने की वहाँ पर पहन सकते हो। आपको जैसे मान लो किसी के यहाँ कोई मान लो खत्म हो गया हो, ठीक है, तो वहाँ पे लहंगा पहन के जाओ, चीजें अलग हो जाएंगी। अरे चीजें अलग हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि कौन से कपड़े कहाँ पहनने हैं, यानी प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, ये बात हम भी करेंगे। और रियल लाइफ में भी ये बात सही है, तो भाई कल पहला देखेंगे। हाँ, क्या फैशनेबल कपड़ों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? पहला तर्क कह रहा है हाँ, रॉन्ग, क्योंकि फैशन बदलता है, क्योंकि फैशन बदलता है जिसमें कपड़े की खपत बढ़ जाती है। फैशन बदलता है जिसमें कपड़े की खपत बढ़ जाती है। खपत बढ़ जाती है मतलब खर्चा बढ़ जाता है, ज़्यादा खर्च लगने का। तो इस बात को लेकर बंद कर बदल नहीं। अगर हाँ लगा रहे हैं तो फिर ये सही हो जाएगा, अगर नहीं है तो ये गलत है। आगे देखो तो क्या फैशनेबल कपड़ों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? हाँ, लगा दो, क्योंकि फैशन बदलता रहता है जिससे कपड़े की खपत बढ़ जाती है। तो ये सही है, सही बात है। सर ये गलत है, सत्य बात है, गलत है सही ये, है सर, सर ये गलत है। अब हाँ सही है सर। अब यही मैंने कहा है, हाँ ऊपर तो उसने प्रतिबंध लगाने के लिए हाँ कर दिया, ठीक है। गलत है ये बात। ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए उसने हाँ कर दिया, प्रतिबंध लगाओ, क्योंकि फैशन बदलता रहता है जिसमें कपड़े की खपत बढ़ जाती है। ये कारण बन सकता है, बन सकता है, नहीं भी बन सकता। जरूरी थोड़ी इसी कारण से कि फैशन बदल रहा है तो कपड़े की खपत बढ़ रही है इसलिए प्रतिबंध लगाया जाएगा, गलत है, जरूरी थोड़ी है। इस बात को लेके हम ये क्या कह सकते हैं, गलत कह सकते हैं। ये बात क्या है, गलत कर रहा है, ठीक है। फैशन बदल रहा है और कपड़े की खपत बढ़ रही है, इस बात से
हम प्रतिबंध लगा रहे हैं, ये बात कहना अपने आप में क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। इसलिए इसको क्या करोगे आप, गलत करोगे। भाई पैसे वाला ही तो होगा जो फैशन बदलने पर कपड़े बदलेगा। खपत बढ़ रही है, क्या फर्क पड़ता है, लेने की क्षमता तो हो। अगर जिसमें क्षमता नहीं ले पा रहा है तो इसकी वजह से आप क्या कहेंगे, गलत करोगे। क्या फैशनेबल कपड़ों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? हाँ, क्योंकि फैशन बदलता रहता है, जिससे कपड़े की खपत बढ़ रही है, इसको गलत करो। ठीक है ना, खपत बढ़ने से आप ये बात नहीं कह सकते। दूसरा देखिएगा तर्क, दूसरा तर्क देखिए, नहीं फैशनेबल कपड़े व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं। फैशनेबल कपड़े व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति को, फैशनेबल कपड़े व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं तथा ये हर किसी का मौलिक अधिकार है। फैशनेबल कपड़े व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं तथा ये हर किसी का मौलिक अधिकार है। प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए ना, आपको सही है ना। फैशनेबल कपड़े व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं तथा ये हर किसी का मौलिक अधिकार है, जिस कारण हम क्या है, प्रतिबंध नहीं लगा सकते। अब आत्म अभिव्यक्ति यहाँ पर क्या है, ये इसके बारे में आप जान लो क्या होता है, कॉन्फिडेंस बात नहीं। जैसे होता क्या है, आप दावत में जब जाते हैं ना, दावत में तो आप मान लो वहाँ पर क्या है, जैसे लोगों की दावत है, सब लोग कोट पैंट में हैं, मैं भी सब लोग कोट पैंट में हो और आप भी कोट पैंट में जा रहे हैं। आपने अपना मित्र पकड़ लिए, कमरे में गए, क्या दावत में चलना है, हमारी दावत है, चला दोस्त तो चले जाते हैं, लड़के जाते हैं सब, ठीक है ना, एक ही होगी, चार जाए साथ। भाई शहरों में ये चलता है, लोगों को ये बात सोचने भी चाहिए, शहरों में ये चलता है, एक की दावत में तो सबकी होती है, ठीक है। अब मान लो एक को साथ में चला गया, उसने जल्दी जल्दी में जैकेट पहनी, चला गया, नहीं पता 2-3 हज़ार की जैकेट थी, अच्छी जैकेट की पहन लिया। अब वहाँ जब उसने देखा कि सब कोट पैंट में घूम रहे हैं और वो जैकेट में अकेला मिल रहा है, तो भाई साहब उसको ना बहुत गिल्टी फील होगा, एकदम बेकार सा लगेगा। भाई 2,000 की जैकेट पहनाओ, 3,000 की जैकेट पहनाओ, उसको ये लगेगा भाई खाना चले, खाना खाऊं मैं, जाऊं यहाँ से, नहीं होगा, क्योंकि उसको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आत्म अभिव्यक्ति का मतलब यही तो हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको आएगा ही नहीं। अब वो भी अगर भले जा कोट पैंट पहना हुआ होता, चाहे कैसा भी होता, गंदा होता, लेकिन वो चलता, उसको लगता है यहाँ पे मैं सबकी तरह लग रहा हूँ। ये होती है आत्म अभिव्यक्ति। बात समझ में आगे नहीं आ रही? ठीक, चलो। तो दूसरा वाला क्या हो जाता है, सही हो जाता है। वो कह रहा है क्या फैशनेबल कपड़ों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? वो कह रहा है नहीं, फैशनेबल कपड़े व्यक्ति के आत्म अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं, बताइए सबका मौलिक अधिकार है, कपड़े पहनना सबका मौलिक अधिकार है, कोई कुछ भी पहन सकता है, ठीक है ना, उस पर आप कोई रोक नहीं। ये बात नहीं भी ऐड करते तब भी आत्म अभिव्यक्ति भी तो मैटर करती है भाई, सभी के लिए हर जगह नहीं, तो सभी हमने इसमें वर्ड बोला ही कहाँ है, नहीं। जैसे ये वर्ड ना बोले, बोले नहीं फैशनेबल कपड़े व्यक्ति के आत्म अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं, तो भी लगभग हो जाता है, क्योंकि कोई भी फैशनेबल जब कपड़े पहनता है तो वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए तो पहनता है। आप लोग अगर फैंसी कपड़े पहनते हो, कोई भी फैंसी कपड़े पहनता है तो वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए पहनता है। शादियों में क्या होता है, नॉर्मल कपड़े में पहन के भी जाया जा सकता है, यानी मैंने अभी लहंगा वाला जो एग्जाम्पल दिया था, केवल अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए तो पहना जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं अच्छा दिखाने के लिए, भाई जरूर थोड़ी हम किसी दूसरे को अच्छा दिखाने के लिए पहन रहे हैं, तुम्हें कौन देखेगा, वहाँ पर लोग ऐसे बोल देते हैं तू इतना बहुत बदला, तुझे कौन देखेगा, वो अलग बात है, कोई देगा, हम खुद में तो अच्छे दिखें, कोई देखे ना देखे तो खुद में तो अच्छे दिखे, क्योंकि ये हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। अगर हम अच्छे नहीं दिखे तो हम दूसरे को देख के खुद पर रोएंगे, वहाँ जाके यार हम बहुत बेकार कर रहे हैं, होगा नहीं होगा, सारी चीजें हैं।